नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने पूरे चरम पर है। ईरान और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। हालांकि इस बात को हम लगातार पिछले एक हफ्ते से कहते आ रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन इन हालातों के बीच में ईरान की तरफ से एक दावा किया गया है और वो दावा दिखाता है एक बार फिर से कि अमेरिका कितना कहें कि दोहरे चरित्र वाला देश है। अगर ये दावा सही है तो आज इनका कहना है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम है और इसमें अमेरिका की दोहरी नीति का आरोप भी लगता है। फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में बहुत तनाव है। अमेरिका ईरान पर पहले ही हमले की धमकी दे चुका है क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलें उसे पसंद नहीं है। इस बीच ओमान नाम के देश में अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त बातचीत रखी जाती है, जहां ईरान अपने मिसाइलों को परमाणु समझौते से अलग रखने की मांग कर रहा है। असल में अमेरिका ये मांग कर रहा है कि जो यूरेनियम ईरान के पास है वो उसे खत्म कर दे या फिर हमें सौंप दे। उसके पास जो मिसाइलें हैं उस जखीरे को वो सीमित करे, लंबी दूरी की मिसाइलें वो ना बनाए। साथ में एक मांग ये है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इन मांगों पर अगर ईरान राजी होता है तब ईरान के साथ डील की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है, वरना अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। यहां सऊदी अरब ने पहले अमेरिका को मना किया कि आप अगर ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान पलटवार में हमारे ऊपर हमला करेगा, क्योंकि हमारे देश में आपकी एयर बेसिस हैं। अमेरिका तक तो उसकी पहुंच नहीं है, वो इजराइल पर भी हमला करेगा। उसके बाद इन लोगों ने अपनी रणनीति बदली, एक बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा भेजा और अमेरिका ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमला करूंगा अगर ईरान मेरी बात को, मेरी मांग को नहीं मानता है। ऐसे समय में ईरान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने सनसनीखेज दावा कर दिया कि सऊदी अरब, जो ईरान का पुराना दुश्मन है, ईरान शिया बहुल है और सऊदी अरब सुन्नी बहुल है और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है कि आखिर बड़ा कौन है, मुस्लिमों का बड़ा नेता कौन है। ईरान और सऊदी अरब के बीच सालों से झगड़ा है, जैसे यमन में युद्ध, तेल के बाजार पर कंट्रोल करना, क्षेत्रीय प्रभाव। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 और 2023 में कहा था अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो सऊदी भी वैसा ही करेगा। अब ईरान तो बहुत लंबे समय से लगा हुआ है, तो क्या उसके जवाब में सऊदी अरब भी लंबे समय से लगा हुआ था। लेकिन सऊदी का आधिकारिक परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण है, जैसे बिजली बनाने, पानी साफ। अभी तक दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जिसके पास परमाणु बम है। सऊदी ने परमाणु अप्रसार संधि मतलब एनपीटी पर साइन किया हुआ है, जो उसे परमाणु हथियार बनाने से रोकती है, लेकिन वो पूरा यूरेनियम चक्र माइनिंग से एनरिचमेंट तक चाहते हैं, जो संदेह पैदा करता है। बाकी ईरानी कमांडर का जो दावा है वो ये है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पूर्व वरिष्ठ कमांडर हुसैन कनानी, जिन्हें हुसैन कनानी मेधादम भी कहा जाता है, ने रूसी मीडिया आरटी को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया। उन्हें कंफर्म किया हां ये अभी तक बिल्कुल सही है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल और अमेरिका दोनों को इसकी पूरी जानकारी है। जो रिक सांचेज नाम के एक व्यक्ति ने इसे पोस्ट किया है। We have solid intelligence. Saudi Arabia has a nuclear bomb and the US and the Israel are fully aware of it. मतलब हमारे पास पक्की जानकारी है, खुद करना चाहता है। जबकि अमेरिका कहता है कि नो एनरिचमेंट सऊदी से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जरूरी बताता है, लेकिन अमेरिका कहता है नहीं तुम बनाओगे नहीं, हम देंगे, जैसे बिजली और पानी के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां विशेषज्ञों का मानना है कि हथियार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। बाकी आगे अमेरिका की दोहरी नीति ये आप दिखाता ही है, जिस तरीके से अगर ईरान का दावा सही है। ईरान कहता है कि अमेरिका सऊदी को छूट देता है क्योंकि सऊदी उसका दोस्त है, जबकि ईरान पर सख्ती करता है क्योंकि वो उसका दुश्मन है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर नो न्यूक्लियर वेपन्स की शर्त थोपता है, लेकिन सऊदी के कार्यक्रम को हरी झंडी देता है, बल्कि साथ मिलकर बनाने की बात करता है। ट्रंप और एमबीएस के बीच व्यक्तिगत रिश्ते भी अच्छे हैं। अमेरिका या फिर उसके रक्षा मंत्रालय ने हुसैन कन्नानी के दावों का कोई खंडन नहीं किया है अभी तक और वो चुप है। विश्लेषक इसे रणनीतिक चुप्पी कहते हैं। ईरान इसे ब्लैकमेल पॉलिटिक्स बताता है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का जो बयान है वो कहता है कि मिलिट्री इश्यूज का न्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान आता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाता है तो सऊदी तुरंत फॉलो करेगा, अगर ईरान परमाणु बन जाता है तो सऊदी भी वैसा ही करेगा। लेकिन कनानी का दावा उल्टा है कि सऊदी पहले ही परमाणु हथियार बना चुका है। ईरान कहता है कि अगर सऊदी को न्यूक्लियर एनरिचमेंट की छूट है तो हमें क्यों नहीं है। ट्रंप ने ईरान को मूर्खतापूर्ण कार्य ना करने की चेतावनी भी दी है। बाकी हुसैन कनानी ने दावा किया है
लेकिन कोई सबूत नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने बयान नहीं दिया है अभी तक कोई भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दावा ईरान की रक्षात्मक रणनीति हो सकती है ताकि अमेरिका पर दबाव डाला जाए। अगर यह दावा सही निकला तो परमाणु अप्रसार संधि जो एनपीटी पर सिग्नेचर सऊदी ने किए हैं वो बेकार हो जाएगी और मध्य पूर्व में हथियारों की एक अलग सी दौड़ शुरू हो जाएगी। इससे तुर्की, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। ईरान इसे बहाना बनाकर अपनी परमाणु योजनाओं को जस्टिफाई कर सकता है और क्षेत्र में अस्थिरता का डर और ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी मध्य पूर्व की राजनीति को यह और ज्यादा उलझा सकता है और अमेरिका की नीतियों का इसमें बड़ा रोल हो सकता है। दावा अभी सिर्फ आरोप है, लेकिन अगर सच हुआ तो बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन अगर इस दावे पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान आता है, इजराइल उसका मददगार है, तो ऐसे में हो सकता है कि सऊदी अरब के पास यह सुविधा परमाणु हथियार की हो और हो सकता है दावा सही हो सकता है दावा गलत हो। बाकी किसी का कोई जवाब सऊदी की तरफ से या अमेरिका की तरफ से आता है तभी इस पर कोई डेवलपमेंट होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।